हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। तो सोनीपत की बड़ी खबर से भी आपको रूबरू करा देते हैं। इस वक्त की जो बड़ी खबर सोनीपत से आ रही है, बर्तन बनाने की फैक्ट्री में भयंकर आग लगी है। इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू कराए थे। फायर ब्रिगेड की करीब आधा दर्जन गाड़ियां पहुंची और इसी से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि आग कितनी बेकाबू है, कितनी भीषण लगी होगी। कड़ी मशक्कत के बाद जो है आग पर काबू हालांकि पा लिया गया है। शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी है। शॉर्ट सर्किट को इसका कारण बताया जा रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप किस तरह से जो है मंजर जो था सोनीपत का था। बर्तन बनाने वाली जो फैक्ट्री थी वहां आग लगी थी। फायर ब्रिगेड की करीब आधा दर्जन गाड़ियां वहां पहुंची थी, जिसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद वहां पर आग पर काबू पाया गया। और लाजपत हमारे सहयोगी इस वक्त तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाजपत, भीषण हादसा हुआ है सोनीपत में। अंदाजा लगाया जा सकता है कि जिस तरह से आधा दर्जन गाड़ियां मौके पर पहुंची दमकल की और मुश्किल से इस आग पर काबू पाया गया। शॉर्ट सर्किट हालांकि इसको रीजन बताया जा रहा है इस आग का। जी बिल्कुल, अगर बात करें तो एक तरफ कोरोना की दोहरी मार जो फैक्ट्री मालिकों पर पड़ रही, दूसरी तरफ से अब ये जो आग लगी है ये बर्तन की फैक्ट्री है जिसमें भयंकर आग लगी थी। जो टॉप सबसे ऊपर वाली छत थी उसमें आग लगी थी। जी बिल्कुल, ये लाजपत जो है बड़ा हादसा यहां पर सामने आया है सोनीपत में। करीब आधा दर्जन दमकल की गाड़ियां पहुंची है। इसी से अंदाजा लगाया सकता है कितना भीषण हादसा है। क्या कुछ अपडेट आपके पास है इस वक्त? जी बिल्कुल, अगर बात करें तो बीती रात की घटना है जो कि कुंडली दिल्ली के बिल्कुल नजदीक है। इंडस्ट्री एरिया की ये घटना है और आधा दर्जन से अधिक गाड़ी तो सोनीपत से थी और कुछ गाड़ियां दिल्ली से थी। एक दर्जन से अधिक गाड़ियों ने आग पर काबू पाया है और जो कि फैक्ट्री की जो सबसे टॉप फ्लोर था वहां पर आग थी और उससे फिर नीचे वाले फ्लोर में घुस गई थी। तो इसको लेकर काफी दमकल विभाग के कर्मचारियों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ा। ऐसे में शुक्र रहा कि कोई मजदूर से नहीं फंसा। और एक तरफ तो कोरोना की दोहरी मार जो फैक्ट्री मालिकों पर पड़ रही है, अब जो फैक्ट्री में आग लगी तो ये भी एक मार है। और जो अब त्योहार का समय है तो बर्तनों के जो तैयारी चल रही थी, क्योंकि बाजार में पहले ही काम कम है, तो उसको लेकर फैक्ट्री मालिक से बातचीत हुई तो उसने कहा कि अब त्योहार था तो इसको लेकर हमारी तैयारी थी। जब हमने शाम को देखा तो उसमें एक शॉर्ट सर्किट की आवाज आई थी, तो उससे भयानक आग लग गई, जिसमें कि गत्ते की जो पैकिंग थी उसमें आग लगी थी और उसके साथ में केमिकल था, तो केमिकल में आग लग गई थी। तो केमिकल में लगने से आसपास कई एरिया चपेट में आ गया था, जिसको लेकर फिर दिल्ली की जो कुछ गाड़ियां मंगानी पड़ी और उससे आग पर काबू पाने का प्रयास किया गया। जो आग काबू पाई गई है, सारी रात लगी थी, 3 बजे तक आग चलती ही रही और शाम को लगी थी। काफी भयंकर आग थी, लेकिन मजदूर सेफ हैं। जी लाजपत, ये तो बहुत अच्छी खबर है कि मजदूर जो है सेफ है, आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन सवाल तो उठता है ना कि अगर फैक्ट्री है तो वहां पर जो है अग्निशमन यंत्रों का होना बहुत जरूरी है। क्या कुछ इस तरह की लापरवाही भी देखी गई वहां पे कि जिसके चलते आग और तेज बढ़ गई? जी बिल्कुल, जो यंत्र थे वो पूरे थे, क्योंकि दमकल विभाग के कर्मचारियों से बात हुई तो उन्होंने भी बताया और हमने भी देखा था। और वहां पर जो कर्मचारी थे उन्होंने भी काफी मेहनत की, जो आग पर काबू पाया गया। अगर जो दिन में फैक्ट्री चल रही थी जिस टाइम पे काफी मजदूर थे, उस टाइम पे शुक्र रहा कि यह हादसा न हुआ। और जो छुट्टी के बाद यह हादसा हुआ था जिसमें के जो टॉप फ्लोर था वहां पर शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लगी थी। चलिए लाजपत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानकारी को हमारे साथ साझा करने के लिए और बताने के लिए कि आग तो लगी लेकिन राहत की बात ये रही है
कि दरअसल कैथल में सफाई कर्मचारी और फायर ब्रिगेड कर्मचारी 3 दिवसीय हड़ताल पर हैं। इन लोगों का गुस्सा सिर्फ इतना है कि सरकार से इन्होंने बात की थी पक्का करने की, लेकिन वो नहीं किए गए, तो इन्होंने सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। कर्मचारियों ने बताया कि सरकारों से कई बार वादा कर चुकी है कि ठेका प्रथा बंद की जाएगी, कच्चे कर्मचारियों को पक्का किया जाएगा, लेकिन सरकार वादा खिलाफी कर रही है। इसलिए नगर पालिका कर्मचारी संघ हरियाणा की राज्य कमेटी के आह्वान पर 3 दिवसीय भूख हड़ताल पर है। तो कैथल में सफाई कर्मचारी और फायर ब्रिगेड के कर्मचारी 3 दिन की भूख हड़ताल पर हैं। तो विपिन शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विपिन, जो है मोर्चा खोल दिया है अब कर्मचारियों ने, और फायर ब्रिगेड के जो कर्मचारी उन्होंने 3 दिन की हड़ताल पर और सरकार पर वादा खिलाफी का आरोप लगाया। क्या कुछ अपडेट आपके पास है इसको लेकर? जी, आपको बता दें कि सफाई कर्मचारियों के साथ जिन्हें कोरोना योद्धा भी कहा जाता है और इनके साथ शुरू से ही अन्याय होता आ रहा है। काफी समय से, लंबे समय से 2-3 सालों से लगातार ये धरने प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु इनके प्रदर्शनों जब ज्यादा तेज हो जाते हैं तो सरकार इनको बात के लिए अपने पास बुलाती है, उनको आश्वासन देती है कि जल्दी इनकी मांग को मान लिया जाएगा और नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। आपको बता दें, काफी समय पहले इनका नोटिफिकेशन आया था कि ठेका प्रथा हरियाणा में बंद हो गई है, परंतु आज तक ठेका प्रथा हरियाणा में बंद नहीं हुई है। ठेका प्रथा का नुकसान ये रहता है कि इन कर्मचारियों को रख लिया जाता है, पूरी तनख्वाह इनको मिलती नहीं है, काम इनसे ज्यादा लिया जाता है और 6 महीने के बाद फिर इनको दोबारा हटा दिया जाता है। कभी 20 कर्मचारियों को हटा दिया, कभी 30 कर्मचारियों को हटा दिया। इनके ऊपर हर समय नौकरी जाने की तलवार लटकी रहती है। जब सरकार ने ठेका प्रथा बंद ही कर दी तो दोबारा ठेके क्यों दिए जाते हैं? इस वजह से ये लोग बेरोजगार होने के डर से इस बार ये 3 दिन की भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और वो भी 24 घंटे की भूख हड़ताल कह सकते हैं उसको, ताकि सरकार पर कुछ इसका असर हो। इन्होंने हमें बताया था कि 17 अगस्त को निकाय मंत्री अनिल विज से मिले थे, उन्होंने भी आश्वासन दिया था, लेकिन वही समय निकल जाने के बाद वो आश्वासन भी ढेर हो गया, इनसे कोई बात नहीं की गई और आज फिर इनकी स्थिति जो की तो बनी हुई है। तो विपिन, जो प्रशासन की तरफ से इनसे क्या कुछ बात की गई, कोई आया इनके पास में बातचीत करने, किसी तरह का आश्वासन इन लोगों को दिया गया है अभी? जी, सिर्फ इनको कोरोना योद्धा कहा जाता है, इनको स्वच्छता अभियान का सिपाही कहा जाता है, लेकिन इनसे ना तो कोई बात करता, ना ही कोई प्रशासनिक अधिकारी इनके पास पूछने तक आता भी आप हड़ताल पे क्यों बैठे हैं। सिर्फ एक सीआईडी, विजिलेंस सीआईडी का विभाग इनके नाम नोट करके ले जाता है कि ये लोग हड़ताल में, सरकार तक अब बात पहुंचा दी जाती है। इससे ज्यादा इनके साथ पहले कभी कुछ नहीं हुआ और आगे भी कुछ जल्दी होने की उम्मीद नहीं लग रही है। चलिए विपिन, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपसे इस पे और जानकारी लेते रहेंगे और धन्यवाद आपका इस तमाम जानकारी के लिए। और भुना से इस वक्त की आपको बड़ी खबर से रूबरू कराए थे। दरअसल भुना में जो है व्यापारी और किसान धान की खरीद ना होने से पूरी तरह से गुस्से में नजर आ रहे हैं। खरीद एजेंसियों पर मनमानी का आरोप लगाते हुए किसान व्यापारियों ने सिरसा चंडीगढ़ हाईवे को जाम कर दिया है। किसानों का आरोप है कि पिछले 10 दिनों से अनाज मंडी धान की फसल से अटी पड़ी है, लेकिन कोई भी सरकारी परचेज एजेंसी धान की फसल को खरीदने के लिए नहीं आ रही। कई दिनों के इंतजार और अधिकारियों से बातचीत के बाद तय हुआ था कि वीरवार दोपहर तक एजेंसी के अधिकारी मंडी में पहुंचेंगे और धान की बोली शुरू करवाएंगे। दोपहर तक इंतजार करने के बाद जब किसी एजेंसी से कोई नहीं पहुंचा तो किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने सड़क पर जाम लगा दिया और सरकार और प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। ये लगभग पिछले 10 दिन से जो है बुन्ना अनाज मंडी धान से अटी पड़ी है और कोई भी परचेज एजेंसी जो है किसान के धान को खरीद नहीं रही पिछले 10 दिन से। हमारी कोई मांग जो है कोई फालतू भाव की नहीं है और किसी कोई ऐसी मांग नहीं है जो हटके कर रहे हो। हमने तो सरकार से यही कहा है कि हमारे धान को जो है वो खरीदा जाए सरकारी रेट पे, जो सरकारी नॉर्म्स को पूरा कर रहा है उस धान को सरकार खरीदे।
सतवीर लंबोरिया हमारे सहयोगी हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं। सतवीर, किसान अपनी धान लेकर मंडी में तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी मंडी का उठान नहीं हो रहा। किसान पूरी तरह से परेशान है। मंडी में इस वक्त क्या हलचल मची हुई है? देखिए संदीप, मैं बताना चाहूंगा कि पिछले काफी दिनों से जो धान की खरीद है वो प्रॉपर तरीके से नहीं हो पा रही है, जिसके चलते किसानों का गुस्सा जो है वो फूट चुका है और अब वो रोड पर आ चुके हैं। कल देर शाम किसानों ने लगभग 1.5 घंटे तक सिरसा चंडीगढ़ हाईवे को जाम रखा और सरकार से तत्परता से खरीद को पूरे तरीके से सफल बनाने के लिए पुरजोर मांग की। और साथ ही किसानों का कहना है कि भूना और आसपास की मंडियों में, फतेहाबाद जिले की जो लगभग 4-5 मंडियां हैं, उनके अंदर यूपी और बिहार से धान को ला करके बेचा जा रहा है, जो कि वहां से कम रेट पर खरीदा जाता है और यहां पर सरकारी जो एमएसपी है उसके ऊपर रेट पर धान को बेचा जा रहा है। इसी को लेकर के किसानों में खासी नाराजगी है। चलिए सतवीर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नजर बनाए रखिएगा, आपसे जानकारी लेंगे। तो किसान जो है अपनी धान लेकर तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उनकी धान का उठान नहीं हो रहा। तो इस वक्त की बड़ी खबर से आपको रूबरू करा देते हैं। दरअसल प्रदेश में कोरोना के आंकड़ों में बढ़ोतरी दर्ज की गई है। पिछले 24 घंटे में 1594 नए मरीजों की पुष्टि हुई। गुरुग्राम में 397, फरीदाबाद में 246, हिसार में 190, रोहतक में 102, रेवाड़ी में 93 और महेंद्रगढ़ में 87 नए केस सामने आए हैं। प्रदेश में 24 घंटों में 8 मरीजों की मौत हुई है। अब तक कुल 1766 कोरोना मरीजों की जान जा चुकी है। कुल अगर आंकड़ों की बात करें प्रदेश में, तो हरियाणा में कुल जो आंकड़े हैं 1,63,817 कोरोना के मामले हैं। एक दिन में 1209 मरीजों ने कोरोना को मात भी दी है और कुल 1,50,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हुए हैं। मामले ज्यादा आ रहे हैं, लेकिन रिकवरी रेट अच्छा है। तो झज्जर से रमाकांत हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं। रमाकांत, प्रदेश में जो है कोरोना का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है और किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? राहत तो अभी मिलती नहीं दिख रही। राहत बस इतनी समझ सकते हैं कि जो है रिकवरी रेट अच्छा है, सिर्फ इतनी राहत हम देख सकते हैं। अगर संदीप 24 घंटे की बात करें तो झज्जर में 34 मामले सामने आए, वही ठीक और 36 लोग ठीक होकर अपने घर लौटे हैं। अगर कुल एक्टिव मामले की बात करें तो 321 एक्टिव मामले हैं, जिसमें से अस्पताल में 103 और 218 लोगों को होम आइसोलेट किया गया है। सीएम उदैया की माने तो जो लोग होम आइसोलेट हैं उनकी घर पर अच्छे से केयर की जा रही है, दवाई मुहैया कराई जा रही है, ताकि उन लोगों को जो खतरा है वो कहीं ना कहीं कम रहे। और मौत के आंकड़े की बात करें संदीप, तो कहीं ना कहीं 35 लोग अभी कोरोना से इस जिले में दम तोड़ चुके हैं। रिकवरी रेट जैसा आप बता रहे हैं कि 89.7% रिकवरी रेट यहां पर दर्ज किया गया। और साथ ही अगर कुल मामले की बात करें तो 3468, पूरे जिले में 3468 मामले आ चुके हैं। वहीं पर ठीक होने वाले की संख्या 3112 है। संदीप, चलिए, तो हम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो अब आपको हमारे सहयोगी के जरिए बता रहे थे किस तरह से जो है आंकड़े लगातार जो है बढ़ते जा रहे हैं प्रदेश में। हालांकि रिकवरी रेट अच्छा है, तो कह सकते हैं राहत की बात है, लेकिन जो बीते 24 घंटों में जिस तरह से बढ़ोतरी दर्ज की गई वो भी कहीं ना कहीं चिंता की बात है। हालांकि